नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं चरखा की आवाज में। आज की कहानी है माँ की दौलत। एक गांव में रामू नाम का एक गृहस्थ परिवार रहता था। उसकी पत्नी का नाम बिमला था। उनके दो बेटे और दो बेटियां थीं। एक छोटा सुखी परिवार था। रामू ने अपना सब पैसा अपने बेटी और बेटा की पढ़ाई लिखाई, शादी और उनके लिए अच्छे घर बनाने में खर्च कर दिया। रामू के बेटे और बहुएं स्वार्थी थे। माँ बाप ने इतना सब किया था, फिर भी शाम को अपने बेटे बहू के रहमो करम पर जीना पड़ रहा था। उन दोनों को बेटे और बहुओं से बहुत ज्यादा हीनता और अपमान का बर्ताव मिलता था। अचानक एक दिन रामू की मृत्यु हो गई। रामू तो बेचारा इस दर्द से मुक्त हो गया, पर बिमला अकेली रह गई। बिमला एक दिन ऐसे ही उदास मन स्थिति में मंदिर गई। वहां उसे उनकी बचपन की सहेली कांति मिली। उसे देखकर उसे अच्छा लगा। बिमला को उदास देखकर कांति ने बिमला से उसके उदासी का कारण पूछा। बिमला ने अपने जीवन की दुख भरी सच्चाई को उसे बताया। वह यह सब सुनकर बिमला को उसने कान में कुछ तो कहा। वो सभी बातों को सुनकर बिमला को थोड़ा सा आधार मिला। दूसरे दिन सुबह जिस प्रकार कांति के बताए अनुसार कांति एक बैग लेकर बिमला के पास गई और वो पहली बार ही मिल रही हो ऐसा बर्ताव किया। कांति ने बिमला को गले लगा लिया। बिमला ने कांति से पूछा, कांति तुम यहाँ हमारे गांव में कब आई और किसके घर ठहरी हो? विमला की दोनों बहुएं बिमला की आवाज सुनकर तुरंत अंदर से बाहर आई। उन दोनों को देखकर कांति बोली, अरे मैं दूसरे घर पर कहाँ रहूं? हम दोनों मौसेरी बहनें हैं, तो भी सगी बहनों से भी ज्यादा हमारा रिश्ता मजबूत है। मुझे जब पता चला कि जीजा जी गुजर गए, तो इसलिए मैं तुमसे मिलने के लिए और कुछ देने के लिए आई हूँ। पहले दिन तय के अनुसार बिमला बोली, कांति तुम मुझे मिलने के लिए आई, यह सुनकर बहुत अच्छा लगा, पर तुम मुझे देने के लिए कुछ लाई हो, उसका अर्थ मुझे कुछ समझ में नहीं आया। कांति जानबूझकर रोने का सुर निकालकर बोली, अरे बिमला, मुझे पता है कि आप दोनों ने तुम्हारा सभी पैसा बेटी और बेटा की पढ़ाई, शादी और उनके लिए अच्छा घर बनाने के लिए खर्च कर दिए, और आप दोनों ने खुद के लिए कुछ भी नहीं रखा। ये सब ठीक है, क्योंकि आपके बेटे और बहुएं सभी अच्छे हैं, इसलिए वे तुमसे प्यार से बर्ताव करते हैं और तुम्हें अच्छे से संभालते होंगे, इसका मुझे पूरा भरोसा है। लेकिन हमारे यहाँ पर सब उल्टा है। हमारी आर्थिक परिस्थिति अच्छी होकर भी बेटे पढ़े नहीं, इस वजह से वे कोई भी उद्योग धंधा करते नहीं। उनको सिर्फ बैठकर खाना आता है। अमीर हैं, इस वजह से उनकी शादी भी हो गई, परंतु उनकी पत्नियां हम दोनों का बार बार अपमान करती रहती हैं, और मेरे बच्चे यह देखकर भी कुछ नहीं बोलते उन्हें। फिर कांति आंखें पोंछने का नाटक करती है और वह आगे बोली, अभी ऐसी परिस्थिति में हम दोनों की जीने की इच्छा भी नहीं होती, और हम अब हमारी जिंदगी भी कितनी बची है, इसलिए मैंने तय किया है कि मेरे पति का नजदीकी कोई भी नहीं है और तुम्हारे सिवा मेरा कोई भी नहीं है, इसलिए यह सब पैसा बेटे को देने की बजाय तुम्हें आधे पैसे दे दूं। ऐसा विचार करके मैं मेरे पति की रजामंदी से 25 तोला वजन के 10-12 तोले सोने के गहने और 51,000 रुपए इस बैग में लाई हूँ, और 1 रुपए की 5,000 सिक्के हैं। अभी तुम कुछ भी ना कहते हुए हमारा प्यार समझ कर यह बैग और उसकी चाबी ले लो। मैं सिर्फ तुम्हारे पास चाय पीकर तुरंत चली जाऊंगी। कांति का यह बोलना सुनकर कि सास की बहन कोई सामान्य औरत नहीं बल्कि बहुत अमीर औरत है और धन की तिजोरी भी साथ लाई है, ऐसा विचार करके विमला की बड़ी बहू प्यार का नाटक करके उनको बोली कि क्या मासी, आप भी इतनी जल्दी क्यों जा रही हो? अभी अभी तो आई हो हमारे घर, तो 4 दिनों तक रह जाती। आपके बेटे और बहू भी नई पीढ़ी के हैं, इस वजह से आप उनके तरफ ध्यान मत दीजिए। आप दोनों पति पत्नी ने आपका जीवन यशस्वी किया है, वैसे ही हमें भी उस बारे में मार्गदर्शन दिया तो अच्छा होगा, और कैसे जीवन जीना है हमें भी समझ में आ जाएगा। तभी कांति उसे बोली, मेरे पति के दोस्त आज प्लेन से रात को 1 बजे हमारे घर आने वाले हैं, इस वजह से मुझे जाना होगा। हर एक मनुष्य के जिंदगी में ऐसा प्रसंग आता ही है जिसकी वजह से उसकी आंखें खुलती हैं और वह मनुष्य समझदार होगा तो उसे मार्ग दिखता है। ऐसा बोलकर कांति चाय पीकर वहां से चली गई। कांति के जाने के बाद बिमला के दोनों बेटा और बहू उससे बहुत अच्छा बर्ताव करने लगी, बहुत प्यार और देखभाल करने लगी। बिमला खाना खाने के बाद रात को अपने रूम में जाकर दरवाजे की कुंडी लगा लेती। बिमला ने दिए हुए पैसे पत्थर पर पीट कर बजाकर गिनती थी। रुपयों की आवाज रात के समय स्पष्ट उनके बेटे और बहू को सुनाई देती थी और उनका बिमला पर और ज्यादा प्यार बढ़ने लगता। ऐसा 5 से 6 महीने तक चलता रहा, लेकिन पैसे गिनने का काम मात्र
खत्म नहीं हो रहा था और ये सिलसिला विमला ने अपने मरने तक चालू रखा। विमला के आखिरी 6 साल खुशियों में बीते, परंतु एक दिन अचानक विमला की मृत्यु हो गई। उसके जाने के बाद रिवाज और लोक लाज के कारण उसके बहू और बेटों ने आंसू बहाए। फिर बेटे शमशान से आने के बाद बेटे और बहू ने तुरंत माँ के रूम में जाकर उस बैग का ताला खोला। और फिर क्या जो उन्होंने देखा, उनको बहुत जोर का धक्का लगा, क्योंकि उसमें सिर्फ पुराने समाचार पत्र, 4-5 वजनदार पत्थर और सिर्फ 1 रुपया था। वो रुपया भी पत्थर पर पीटने से पूरा का पूरा खराब हो गया था। इस तरह से लालची बेटे और बहू के मुंह पर पड़ा जोरदार तमाचा। तो दोस्तों, आप लोगों को ये कहानी कैसी लगी? अगर आप लोगों को ये कहानी अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक एंड कमेंट करके ज़रूर बताएं और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो मिलते हैं एक नई कहानी के साथ। धन्यवाद दोस्तों।